हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, मैं अखिलेश कुशवाहा फिर से एक नई टॉपिक, एक नई एक्सरसाइज को एक क्लास 10th में हमारा जो पिछली क्लास थी डियर स्टूडेंट, उसमें हमने पूरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को हमने द एंड किया था। और आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 5 है और उसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। डियर स्टूडेंट, आपको आज की क्लास में मैं जो भी पढ़ाने वाले हूं तो आगे की एक्सरसाइज में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाले हैं और जिन चीज़ों के बिहाफ पे हम इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझना है कि जो मैं आज बतला रहा हूं आपको उस चीज की अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपने कमांड कर लिया तो आई विल गारंटी टू यू, आई विल 100% गारंटी विथ यू कि यू विल डू every question about this chapters and you will not find any difficulties in this chapter whenever you will understand the concept in today class. So I start this class and explain about give the explanation about the arithmetic progression. तो first of all, what is arithmetic progression? arithmetic progression का मतलब क्या होता है? It means क्या मेरे दोस्तों, इसका हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में भी आपका बीजगणितीय बोल सकते हो, आपका एक सीरीज हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या बोला कि अगर कोई एपी सीरीज में है तो भैया एपी अंडरस्टैंड फॉर, इसी का हमने क्या लिखा, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप एपी अंडरस्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और बोला क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एन एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। इट मींस क्या, यहां पे बहुत सारे नंबर का क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, आपका लिस्ट रहेगा। और नंबर इन विच, जिसके अंदर इच टर्म्स, हर टर्म्स इज ऑब्टेन, मतलब हर एक टर्म्स ऑब्टेन किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा बाय फिक्सिंग एडिंग अ फिक्स नंबर। मतलब अगर एक टर्म्स में, मतलब प्रोसीडिंग टर्म्स में फिक्स अ नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल से दूंगा तो एग्जांपल जब मैं अभी अभी सीरीज बनाकर दिखाऊंगा तो वो चीजें समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो आपका वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, उन्हीं चीजों को अगर मैं डिकोड करूं एक बेसिक एग्जांपल के साथ, तो एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हमने बोला कि मान लिया जाए, सपोज दैट एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, एपी सीरीज, और वो ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट, सपोज दैट ये क्या आपका, ये है आपका, आप देखो ये हमने दे दिया एपी सीरीज है आपका, ये पहला टर्म हो गया। और क्या बोला था, अगर एक ऐसा सीरीज ऑब्टेन किया जाता है जिसमें हम लोग फिक्स नंबर का एडिशन करते हैं टू द प्रोसीडिंग टर्म्स, मतलब उसके ठीक पहले वाले टर्म्स में अगर एक फिक्स नंबर के साथ उस सीरीज में अगर जोड़ता हुआ चले जाएं, लेकिन कंडीशन क्या कि पहले टर्म्स में हम नहीं जोड़े, पहले वाले के बाद में। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, पहला टर्म हो गया। और अगर इन्होंने बोला कि इसके बाद वाला, तो अगला क्या हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं डी क्या होता है, डी एक फिक्स नंबर है, मान लेते हैं, देखो डियर स्टूडेंट, ये फिक्स नंबर को हमने क्या बोला, ये डी ले लिया। अब ये डी जो नोट दैट आपको याद ये रखना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो कॉमन डिफरेंस है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो हमने बोला क्या डियर स्टूडेंट, अगर ए और अगला क्या हो गया, ए प्लस 2 डी, और अगला क्या हो गया, ए प्लस 2d। देखो हर बार क्या कर रहा है, अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका डियर स्टूडेंट बढ़ता जाएगा और एक लास्ट टर्म आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, मैं क्या बताया हूं कि अगर मैं बोलूं डियर स्टूडेंट, यहां पर आप समझो कि इसको मैं बोल दूं यार ये A1 टर्म है, मतलब पहला टर्म है, A1 अंडरस्टैंड फॉर पहला टर्म, ये क्या हो जाएगा, देखो आप A2 टर्म हो गया, और ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये देखो आप, ये क्या हो गया, A4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका A5 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और ये लास्ट में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये लास्ट का जो सीरीज आएगा वो क्या आ जाएगा, एन में आ जाएगा। देखो एन में आपका क्या किया है, दिखाया है। और अब मैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं डियर स्टूडेंट, तो डिफिनेशन में क्या बोला कि अगर एक फिक्स नंबर से क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस किसके बीच में, तो उसके जो आगे सक्सीडिंग नंबर और प्रोसीडिंग नंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस का हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंस होगा, और वो पूरी सीरीज में सभी जगह एक जैसा होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैं बोलूं कि यार यहां से देखो, देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकालकर। अब ये कॉमन डिफरेंस की बात किया मैंने,
तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डियर स्टूडेंट। अब मैं यहां पर बोलूं कि यार देखो a2 माइनस a1, देखो a2 माइनस a1 निकाल कर देखो, तो a2 माइनस a1 और कॉमन डिफरेंस को आपने किससे इंडिकेट किया यहां पर डियर स्टूडेंट, d से ले लिया, ये d ले लिया। तो देखो a2 के प्लेस पे यहां पे देखो क्या है, अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में यहां पे निकालूं डियर स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच में मैं यहां निकाल रहा हूं, तो देखो a2 के प्लेस पे क्या है, a2 के प्लेस पे a प्लस d है, और a1 के प्लेस पे क्या है, a1 के प्लेस पे पहला टर्म दिया हुआ है डियर स्टूडेंट आपका a दिया हुआ है। अब देखो डियर स्टूडेंट ये भी a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, d आया। अब मैं क्या बोल रहा हूं आगे देखो, इट मींस क्या कि a2 माइनस a1 जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और ये क्या आ गया, d आ गया। और ये क्या बोला कि सभी जगह फिक्स होगा, एक फिक्स नंबर से एक सक्सीडिंग नंबर और प्रोसीडिंग नंबर के बीच में डिफरेंस होगा। अगर मैं आगे की भी बात करूं डियर स्टूडेंट, देखो अगर मैं a3 माइनस a2 करूं, तो देखो a3 के प्लेस पे क्या है, a3 के प्लेस पे है a प्लस 2d माइनस क्या है, a2 के प्लेस पे a माइनस d। अब देखो a से a कट जाएगा, 2d में से एक d जाएगा, तो फिर से क्या आया, d आया, देख लो आप। और आगे मैं करूं क्या, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 करूं, तो a4 के प्लेस पे क्या है, a प्लस 3d माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस 2d, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2d में से एक जाएगा, तो क्या बचेगा, d बच जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे डियर, अगर कोई ऐसी सीरीज आ रही है और हर बार का यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है उसकी सक्सीडिंग नंबर के बीच में वो हमेशा क्या आ जाए, अगर आपका बराबर आए, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होगा, ये कंडीशन है आपका क्या, एपी सीरीज की ये कंडीशन है। एपी सीरीज के लिए बोला ही था क्या कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज तभी होगा जब लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच इच टर्म, जब हम क्या करें, हर टर्म में क्या करें, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे हमने क्या किया, ये पहला टर्म है, अगर पहला टर्म से हमने d जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, a प्लस डी। अगर यहीं पे फिर से a प्लस डी में फिर से अगर d जोड़ दूं तो अगला क्या जाएगा, a प्लस 2d में। और अगर a प्लस 2d में फिर से अगर मैं d जोड़ दूं डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d। अब देखो a प्लस 3d में अगर फिर से मैं d जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होगा, चीजें आगे भी ये चीजें सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट यू विल फाइंड हियर इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज हियर इन एवरी सिचुएशन कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम इन इच। हर सिचुएशन में आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जो आपका, आप क्या देख पा रहे हो कि सभी जगह क्या आपका सेम है। और यही तो एपी सीरीज के लिए क्या बोला, कंडीशन भी बोला क्या, कि अगर एपी सीरीज तभी होगा जब, अगर मैंने बोला कि ये पहला टर्म है और दूसरा टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका, एक फिक्स नंबर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, और पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। आप यहां में से कहीं से भी अगर आप दो टर्म्स को आप उठा लो और दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस आप निकाल के देख लोगे, अगर वो चीजें सभी जगह आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो वो जो सीरीज होगी डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, वो एक एपी का सीरीज होगा। ऐसा आपको क्या करना है, समझना है। और यही हमारा जो मेन बेसिक मुद्दा है, क्या एपी की जो बेसिक क्राइटेरिया थी, यही जो बेसिक आपकी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या कि कोई सीरीज एपी में है या फिर नहीं है, उनके लिए यही बेसिक कंडीशन हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहां पे अगर मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन में बोलूं एपी का, तो एक जनरल इक्वेशन क्या आ गया, जनरल इक्वेशन क्या, ये an आ गया, an मा क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1। इट मींस क्या, अगर मैं बोलूं जनरल इक्वेशन ऑफ एपी सीरीज वो क्या आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा यहां से जनरल इक्वेशन ऑफ एपी सीरीज, जनरल इक्वेशन ऑफ एपी सीरीज, और वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो अभी जस्ट हमने बोला कि जनरल इक्वेशन निकल कर आया आपका ए एन, मतलब लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। और यहीं पे अगर ये जनरल इक्वेशन में डियर स्टूडेंट अगर एन का वैल्यू क्या रखा जाए, एन का वैल्यू अगर मैंने बोला एन बराबर 1 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए वन बराबर ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स क्या, ये क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा। अगर मैं यहां पर n का वैल्यू क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो ये क्या आ जाएगा, a2 बराबर, यहां से देखो a प्लस n माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, a के प्लस 2 इंटू डी। इट मीन्स क्या आ जाएगा, a प्लस डी। और यहां पर अगर n का वैल्यू 3 रख दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। आप क्या देख रहे हो डियर स्टूडेंट कि आपको जो भी टर्म, जिस टर्म की बात कर रहे हो, तो
तो हमेशा याद रखना है कि अगर A3 निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है आपका, ये पहला टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस। और याद रखना जो भी टर्म आप निकाल रहे हो उसका कॉमन डिफरेंस के साथ एक कम करके आप वो टर्म बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यही तो बोल रहा है डियर स्टूडेंट कि आप जो भी टर्म निकाल रहे हो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहला टर्म A इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट, वेयर, यहां पे लिख सकते हो आप वेयर A बराबर ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बोलोगे। और D क्या हो जाएगा यहां पर, कॉमन डिफरेंस बोलोगे आप, यहां पर D क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यहां पर N क्या हो जाएगा, N आपका ये एनेथमा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। और जो भी टर्म आपको निकालना N का वैल्यू क्या करो, N बराबर वेयर, N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी टर्म्स आपका N टर्म्स तक क्या करो, चलते जाओ। तो ये क्या आपका डियर स्टूडेंट, ये बेसिक आपका क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो जाएगा। और आपको जो भी टर्म्स निकालना है, जैसे an में अगर आप ऐसे ही फर्दर A4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। और ऐसे ही लास्ट तक अगर आप चलेंगे डियर स्टूडेंट तो आगे क्या हो जाएगा, ए एनमा जो टर्म हो जाएगा बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए एनमा टर्म हो जाएगा। इसी से आप देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। और इसका भी आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन में बहुत ज्यादा क्या होगा डियर स्टूडेंट, इन चीजों का यूटिलाइज होगा। तो आपको ये चीजें क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको समझना है। लेकिन डियर स्टूडेंट टाइप 1 क्वेश्चन में अगर आपको क्या रहे, देखना रहे कि कोई सीरीज जो होगा, अब आगे की एक्सरसाइज में अगर हम कुछ क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, यार कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। जैसे हम एनसीईआरटी का ही एक बेसिक एग्जांपल देखना। डियर स्टूडेंट आपको क्या समझना है, जो हमने बताया क्या एपी के लिए जो सीरीज होना चाहिए, सबसे पहले मान लिया जाए आपको, अब मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना चाहता हूं। और वो कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या बोला आपसे, पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका। और वो क्या बोला आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट में देख लो आप, ये बोला आपका कि सपोज दैट फॉर द एपी एक एपी का सीरीज दिया हुआ है और वो देकर के रखा है डियर स्टूडेंट 3/2, अगला है आपका 1/2 माइनस 1/2, फिर आपका -3/2 एंड सो ऑन, एक ये सीरीज दे दिया डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस D। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो कितना आसान क्वेश्चन बोला, राइट। ये सबसे आसान चैप्टर है डियर स्टूडेंट। अगर आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को, अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी जो वर्ड है वो उसको आपने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन को अगर आपने क्या किया, एक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में क्या कर दिया, अगर डिकोड कर दिया तो क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचती है। क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस in this series in the given series। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं जो दिया हुआ सीरीज है मैं सॉल्यूशन अगर करूं तो देखो डियर स्टूडेंट हमारे पास एपी का जो सीरीज है वो क्या दिया हुआ है, एपी का जो सीरीज दिया हुआ है ये 3/2 दिया हुआ है, और ये क्या है आपका 1/2 दिया हुआ है, अगला क्या है -1/2 है, और अगला क्या है -3/2 है, एंड सो ऑन ऐसे ही जा रहा है। और हमने बोला था एक जनरल इक्वेशन एपी का जो निकाला था वो क्या होता है, पहला टर्म की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ए होता है, और दूसरा क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा क्या हो जाता है ए प्लस 2d हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसा बढ़ता जाएगा। मतलब पहला टर्म क्या दिया हुआ है, देखो आप अगर इसको, इसी को क्या बोलते हैं a1 बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं a2। हमने क्या बोला था, अगर a2 निकालना है तो a प्लस कॉमन डिफरेंस के साथ इससे एक माइनस करके, अगर ये क्या बोला गया a3 तो ये a3, ये क्या आपका 3 क्या बता रहा है कि कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म है ना। तो इससे अगर a3 निकालना है तो क्या बोला था, a प्लस कर दो पहला टर्म प्लस इससे जो एक माइनस करके, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस से इनटू कर दो, और ये क्या हो गया a4 हो गया। अब डियर स्टूडेंट आप मुझे बताइए, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब अपने को क्या पूछा गया है आपका पहला टर्म क्या होगा, तो मुझे बताइए कि a1 बराबर, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां से क्या निकल कर आएगा 3/2, बताइए
या फिर इसी को हमने क्या बोल दिया, ये ए बोल दिया, तो हमारा क्या है, ए का वैल्यू इतना आ गया। अब आपसे क्या बोला, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो a2 माइनस a1। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। और मुझे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, और a2 के प्लेस पे क्या है, a2 के प्लेस पे है 1/2, और a1 के प्लेस पे क्या है आपका 3/2, माइनस कर दो। माइनस करोगे डियर स्टूडेंट तो आपका एक वैल्यू निकल कर आएगा, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, और रिजल्ट निकल कर आएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया डियर स्टूडेंट, -1 आ गया। इट मींस क्या, यहां से जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, -1 आ गया। तो आप क्या देखे हो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ कि यार दो चीजें पूछा, पहला टर्म क्या होता है, अगर कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से तो ये क्या होता है, a1 होता है, तो a1 बराबर क्या आ गया 3/2। कॉमन डिफरेंस के लिए तो सक्सीडिंग से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे, मतलब या तो आप इनसे माइनस कर दो, कहीं से भी आप करो। अगर मैं बोलूं a1 a2 a3, हमने क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a3 माइनस a2 भी कर सकते हो। a3 के प्लेस पे देखो क्या है, a1 a2 a3, मतलब ये क्या हो गया -1/2, और यहां पर देखो इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है a2 का, तो 1/2 दिया हुआ है, रख दिया हमने। अब यहां से एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा देखो -2 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, -1। और हमने बोला भी था डियर स्टूडेंट कि एपी में जो सीरीज होती है सारी जगह क्या होती है, आपका कांस्टेंट होती है। और आप यहां से देख रहे हो मेरे दोस्त, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस सभी जगह क्या आपका आ गया, सेम आ गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सारी सीरीज में क्या आपका सेम है। अब एग्जाम्पल 2 में आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल 2 में आपका बहुत सारे आपका ऑप्शन में दिए हुए, इनमें से पूछा है क्या कि बताइए क्या कि कौन सा क्या है आपका, यहां से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब 2 देखते हैं एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है कि ये कौन सा आपका एपी में है। 4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा और उनमें से पूछ रहा है आपका डियर स्टूडेंट कि कौन आपका एपी में है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड का ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर डज द फॉर्म एन एपी, जो बनाता है क्या, एपी बनाता है। और अगर ये एपी है तो बोल रहा है कि उस एपी सीरीज में जहां तक वो दिया हुआ है उसके आगे भी 2 टर्म क्या करिए, लिख करके बताइए। तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि सबसे पहले ये चेक करना है डियर स्टूडेंट कि ये एपी में है ये भी या फिर नहीं है। तो एपी में है या नहीं है इस चीज को पता करने के लिए अगर मैं पहला की सॉल्यूशन करूं डियर स्टूडेंट, तो देखो ये क्या आपका a1 है, और ये क्या आपका a2 है, ये क्या आपका a3 है, और ये क्या आपका a4 है। अब डियर स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि यार अगर मुझे ये चेक करना है कि यार ये एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिखाओ। अगर कॉमन डिफरेंस सभी जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देखो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 आ रहा है, और यही क्या होता है डी होगा, ये डी हो गया। अब डियर स्टूडेंट 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचा 6 आ जाएगा। 22 में से आपका 16 जाएगा तो क्या बचा 6 बचा। मतलब आप ये देख रहे हो डियर स्टूडेंट, आप ये देखोगे कि यार यहां पे एक बात की तो गारंटी हो गई कि आपका ये जो सीरीज है वो क्या है एपी में। क्यों, क्योंकि एपी में बोला कि एक ऐसा सीरीज जो क्या होना चाहिए, उसकी जो प्रोसीडिंग से हमेशा एक फिक्स नंबर से जुड़ता हुआ जाना चाहिए, और नंबर क्या रहना चाहिए सेम। देखो यहां से देखो 6 हर में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सीरीज कैसा है, एपी में है। और यहां पर पहला टर्म क्या दिया डियर स्टूडेंट, 4 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया आपका 6 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जहां तक दिया हुआ है उससे आगे 2 टर्म निकालना है। मतलब अगर ये a4 दिया हुआ है तो आगे क्या निकालोगे, एक a5 निकालोगे, और उसके आगे क्या निकालोगे, a6 निकालोगे। और अगर डियर स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर आपको a5 निकालना है तो आपको याद रखना है कि a प्लस यहां पर d लिखोगे, लेकिन d के साथ कॉफिशिएंट एक होता है क्या, हमने बोला था कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर डियर स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, a5 निकालना है, तो n के प्लेस पे 5 रखोगे तो a प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट यहां से आप देखोगे कि यार पहला टर्म क्या दिया हुआ है, आप देखोगे कि ये a क्या होता है पहला टर्म, और पहला टर्म क्या आपका 4 है, प्लस 4 इंटू यहां से आप देखो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो उसकी जो सक्सीडिंग नंबर होती है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया आपका 6 आ रहा है, तो यहां से क्या लिखोगे 6 आ जाएगा। तो आप देखो यहां से 4 प्लस 6 इंटू 24 ये कितना आ गया आपका 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, a5 टर्म आ जाएगा। और अगला अगर मुझे a6 निकालना है तो
तो आप क्या देखोगे स्टूडेंट, अगर A5 निकालना है तो A प्लस पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस का इससे एक कम के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही आप यहां से A प्लस क्या करोगे, 5D लिख दोगे, और पहला टर्म देखो क्या है, 4 है, तो यहां पर 4 रख दो। 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आपका 6 है, ये 6 रख दो, यहाँ पे 6 रखोगे तो डियर स्टूडेंट 6 5 जा 30 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, ये क्या हो जाएगा A6 आ जाएगा। और हम आगे की कहानी बात करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपका यहां से दूसरा में देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका ये है, अगर आप यहां से सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे, मैं पहला ये देखो, तो इन दोनों -1 में से 1 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉमन डिफरेंस -2 होगा। आगे की बात करोगे तो यहां पर देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो ये क्या आपका -3 और ये क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 1, रिजल्ट क्या आएगा -2, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा -2। यहां पर अगर आप माइनस करोगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा -5 -3, तो ये क्या हो जाएगा -5 + 3, रिजल्ट क्या आ जाएगा -2। मतलब यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डियर स्टूडेंट, वो क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका -2 आ रहा है। और हमने बोला कि अगर एक सीरीज में इन दोनों का मतलब उसके आगे वाला सक्सीडिंग प्रोसीडिंग के बीच के जो डिफरेंस हो, अगर आपका सभी जगह सेम हो तो सीरीज कैसा होगा, AP में होगा। और डियर स्टूडेंट ये क्या आपका A1 है, और ये क्या आपका A2 है, और ये क्या आपका A3 है, और ये क्या है आपका A4 है। तो अगला क्या निकलेगा, A5 निकलेगा। और A5 को पता करने के लिए हमने बोला कि A5 बराबर A प्लस क्या हो जाता है 4D, है ना, एक इससे क्या n-1 मतलब 5 - 1 इंटू D, तो 4D हो जाएगा। और यहाँ से देखो पहला टर्म क्या दिया हुआ है 1 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2, तो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से रिजल्ट सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 1 - 8 दैट इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। मतलब A5 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपका -7 आ जाएगा। अब देखो वैसे ही A6 आ जाएगा, A6 बराबर क्या आ जाएगा A + 5D, और A के प्लेस पे कितना है आपका 1 + 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -2, तो देख लो 1 - 10, रिजल्ट क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि ये दोनों जो सीरीज हो गया हमारा निकल कर आ गई, एक -7 तो दूसरा क्या आ गया -9 हो गया। अब डियर स्टूडेंट अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहां पर देख लो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहां पर आप देखोगे कि यार 2 में से आप 2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहां पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसमें देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखोगे अगर आप यहां से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और इसमें क्या करोगे -2, तो रिजल्ट क्या आएगा -4। देखो एक में 4 आ रहा है, दूसरा में -4 आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट यहां पर A2, यहां पर ये क्या पहला टर्म है, और ये क्या आपका A दूसरा टर्म है, और ये क्या आपका A तीसरा है। मतलब हमने बोला था कि यार अगर इसको AP में होना है तो सभी जगह मतलब A2 - A1 का जो कॉमन डिफरेंस आए और A3 - A2 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आए वो दोनों क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। जबकि यहां पर A2 - A1 का वैल्यू 4 है और A3 - A2 का जो वैल्यू है -4 है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए ये जो दिया हुआ आपका एग्जाम्पल का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका क्या है डियर स्टूडेंट, आपका AP में नहीं है, इसलिए आगे टर्म आपको निकालना ही नहीं है। अब डियर स्टूडेंट आगे की बात करो, देखो यहां पर इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आपका 0 है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आपका 0 है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहां पर क्या बोला, यहां पर देखो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या ये AP में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि AP में होने के लिए सारे जगह कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए आपका सेम रहना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट कहीं पे 0 तो कहीं पे यहां पर देखो क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए ये जो दिया हुआ सीरीज है वो AP में नहीं होगा। और यही आपका AP का एक बेसिक क्या था, ये बेसिक कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट आज की जो क्लास हमने करवाया वो पूरी की पूरी आपकी बेसिक की क्लास थी। हम नेक्स्ट क्लास से अपनी एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट उससे पहले आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को अपने ग्रुप में शेयर करें। क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।